जिन्होंने अपना इतना समय काट करके और हमारे लिए समय निकाला है। मैं भी छोटा सा सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है। हिंदुओं को संगठित करने के लिए इतना बड़ा हमने पूरी शिवानी के अंदर मार्च निकाला था, लेकिन एक थोड़ी सी संख्या मांगने से बड़ा दुख होता है। हमने यहाँ 3000 आदमियों का प्रोग्राम किया था, लेकिन हिंदू जागते नहीं है। समय पर पहुंचना तो इनका काम ही नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों, भर लो पानी, जो सही थी जरा याद करो कुर्बानी। दैत्य ने जब युधिष्ठिर से पूछा था कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या जाता है, तो उन्होंने बताया था कि मरने के बाद धर्म एक ऐसी चीज है जो इंसान के साथ जाती है। जिसने अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ है। जिसने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया उसका जीना पहले है। जिससे अपने समाज और अपने परिवार के लिए नहीं किया वो नरकों का अधिकारी है। साथियों, गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बच्चों को जिंदा धर्म के लिए कांधों के अंदर चिढ़वा दिया था। गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के अंदर अपना हिंदुओं के लिए शीश कटवा दिया था, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है। हिंदू धर्म की क्या क्या महिमा बताएं आपको। आगे महाराजा सूरजमल ने मुगलों के साथ लड़ाई करते हुए अपने प्राणों की बलि दी थी। क्या अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम अपने विचारों को इंसानियत के नाते नहीं कर सकते? अपने धर्म विच पकिया तू रहना वे, उथे धर्म पैदा पकिया दा जाके। उस परम पिता परमात्मा ने जिस धर्म के अंदर हमें जन्म दिया है उस धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए जी और जान की बाजी लगा देनी चाहिए। बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर गौओं की हत्या, बंद हो लव जिहाद। सरेआम हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं ईसाइयों के क्रिश्चियन खुद रहे हैं, कहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब तक हम हिंदू आंख मूंद कर बैठे रहेंगे, आज हमारा नंबर है तो कल किसी और का आएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साधु संतों के पथ के ऊपर चल करके हमारी संतानों को बचाने के लिए, हमारे से तो पशु अच्छे हैं, वो पक्षी अच्छे हैं जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचते। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश के अंदर ये लोग बढ़ जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। वो कालखंड हम याद करें जब बटे हुए थे जाति में, पराधीन ये देश हुआ और घाव लगे थे छाती में। मैं आग से लड़ने है निकला, अंगारों से डरना क्या, मैं सपूत उस भारत माता का, उन गद्दारों से क्या डरना। मैं हिंदुओं को जगा देना चाहता हूँ कि आप जब तक इकट्ठे नहीं होंगे आप अपनी बहन बेटियों के, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। आने वाला समाज आपको गालियां देगा कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे धर्म के लिए क्या किया। हमारे धर्म में भी पैदा होकर के दूसरे धर्मों के अंदर जा रहे हैं, वो हमारे लिए एक लानत है। हमारे को मिलजुल के आगे बढ़ना होगा और हमारे धर्म से जो भाई मुस्लिमों के अंदर गए हैं, क्रिश्चियनों के अंदर करने हैं, उनका घर वापसी के अंदर करने का हमारे को काम करना होगा, तभी हमारा हिंदू धर्म बचेगा। इसलिए मैं हिंदुओं से अपील करना चाहता हूँ कि सभी इकट्ठे होकर के अपने धर्म के लिए तन के, मन के और धन से जो जैसा करना चाहता है अपने धर्म के लिए करना चाहिए, ताकि हमारा जन्म सार्थक हो सके। मैं ज्यादा समय ले लूंगा क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया। वक्तव्य तो मेरे पास बहुत थे बोलने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ क्यों आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया है। आप 9 बजे आकर के बैठे थे और 1:15 बजे का समय हुआ है। मैं सभी से माफी चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे इस प्रकार के हमारे धर्म के लिए कार्यक्रम हो तो बढ़ चढ़ करके। आज क्या करते हैं हमारे बच्चों को, सुबह उठ के क्या सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग। नहीं, ये बहुत गलत हमारे हिंदुओं के लिए। सबसे पहले उठ करके जय श्री राम का उद्बोधन करना सिखाना चाहिए। मैं माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार बने। सबसे पहले उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें। ऐसे ऐसे संस्कार भरोगे तभी हमारा हिंदू धर्म जीवित रह सकता है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा हिंदू धर्म जिसका कोई सानिध्य नहीं रहेगा। मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि अपने धर्म के लिए तन मन आन और जान शान के लिए बाजी लगा देनी चाहिए। मैं सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे आगे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी हिंदू धर्म के लिए कोई कार्यक्रम हो तो माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान साथी बढ़ चढ़ के अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे को ये ना कोसे कि हमने किस धर्म के अंदर जन्म लिया था। मैं सभी से पुण्य निवेदन करता हूँ,
बोल भारत